अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अरबपति नताशा बाप बेटी को रोनने से पहले, उनको कुचलने से पहले भी किसी पर गाड़ी चढ़ा कर आ रही थी। ये इसका वतीरा है, ये इसका काम है। ये तो आदि मुजरिम है। नई सीसीटीवी फुटेजेस सामने आती हैं जिसने इस अमीरजादी दरिंदा सिफ्त औरत के राज खोल दिए हैं। कारसाज की कातिला नताशा की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा। 2 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक नताशा ने जो है किसके कहने पे आके नशा किया। पुलिस स्टेशन में नताशा किसको धमकियां दे रही थी, क्यों धमकियां दे रही थी, मुझे नशा करवाने वालों को पकड़ो। भाई कोई जबरदस्ती थोड़ी नशा करवाता है। नताशा 5 करोड़ रुपए अदा करने के बाद जो है वो दुबई फरार होने में कामयाब हो गई है, बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है। दूसरी तरफ इनके जो वालिद और शोहर हैं वो पैसा लगाए जा रहे हैं। मीडिया को उन्होंने खरीद दी है। पाकिस्तान के 2 बड़े चैनल्स जिन्होंने खबरें लिखी भी थी, जिन्होंने खबरें चलाई भी थी, उन्होंने अपनी वेबसाइट से, अपने यूट्यूब से, हर जगह से उन खबरों को, नताशा के हवाले से जितनी भी खबरें थी जो रिपोर्ट कर रहे थे, उनको डिलीट कर दिया है। जिब्रान नासिर जो कि बड़े वकील हैं, उन्होंने उन चैनल्स का नाम भी शेयर किया और कहा है कि इतना इंसान को बिकना नहीं चाहिए। आप सबको पता है अफसोसनाक वाकया पेश आता है कराची कारसाज की कातिला नताशा की नई सीसीटीवी फुटेजेस जब सामने आती हैं, जिससे अब मजीद राज खुलना शुरू हो चुके हैं कि 6 अफराद को कुचलने वाली नताशा की प्राडो पहली भी जो है वो किसी को टक्कर मार कर आई थी। ये पहली बार नहीं है कि इसने लोगों को रोंदा है, लोगों को कुचला है। ये लोगों को मारती जाती है, जख्मी किए जाती है और इसका मियाँ पैसों की बोरियां लेकर पीछे होता है कि मेरी बीवी जो है उसको लोगों को मारने का शौक है, तो आप लोग जितने पैसे यहां से निकाल लें, मुंह में भर ले, मुंह में डाल ले। ये फुटेजेस जो हैं वो जो सामने अब आई हैं, बड़ी खौफनाक फुटेज है। 6:09 की है। नताशा ने अपनी प्राडो से मोटरसाइकिल सवार इमरान, आरिफ और आमना को 6:10 पे कुचला। इस सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि इस कत्ल से पहले ही प्राडो जो है उसका बोनट खुला हुआ था, यानी कि ये कहीं पर ठोक कर आई थी, मार कर आई थी। इससे साबित होता है कि ये गाड़ी पहले ही टक्कर मार कर आई थी। ये उसका मतलब उसका एक्सीडेंट पहले ही हो चुका था। अब ये एक्सीडेंट नताशा ने कब किया या किसी और ने किया, किसी और ने नहीं किया, हमारे सोर्सेज से कंफर्म किया है कि ये नताशा की ही प्राडो है। ये खुद ही इसको चलाती है, कोई ड्राइवर वगैरह भी नहीं रखा हुआ। जैसे इसका शौहर कहता है कि चुपके से गाड़ी की चाबी ली और निकली। चुपके से क्या, वो इतनी कंपनीज को हैंडल करती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, वो सीईओ है, ठीक है, तो वो जो है ऐसे तो नहीं चाबी निकाल के जाएगी। ये उसको उसके शौहर ने कुछ अर्से पहले गाड़ी गिफ्ट की थी जो नताशा के पास ही थी। पुलिस को चाहिए कि तमाम सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए जो है गाड़ी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं उसको बैक ट्रैक करे, अगर पुलिस चाहती है। क्योंकि पुलिस की आज एक में प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, आगे चल के बताती हूँ कि उसमें उनकी क्या बकवासियात है। नताशा जिस हुलिये में थी उससे तो ये साबित होता है कि वो इस मीटिंग से नहीं आ रही थी, कोई भी मीटिंग वगैरह नहीं थी जब वो आ रही थी वहाँ से, बल्कि ऐसा लगता है जैसे जल्दी में वो घर से निकली हो। ये भी बताया जा रहा है कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान काफ़ी अरसे से लड़ाई झगड़े थे, क्योंकि इनके हस्बैंड का कहीं पर अफेयर वगैरह भी चल रहा था और नताशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको धमकियाँ दे रही थी कि ये तुम ना करो। इनके अपने मामला चलते रहते हैं, इनकी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ऑफिस के भी मामला चलते रहते हैं। तो निजी ज़िंदगी इनकी कुछ ऐसे ही थी पिछले काफ़ी सालों से कि जो मियाँ है जिसके पास बोरियों के मुँह खुले हुए हैं, पैसे लेके जो है वो अपनी बीवी के कारनामों पे भी तो पर्दा डालता रहता है और उसका अफेयर भी चल रहा था, जिसकी वजह से इनके घर में सालों से लड़ाइयां चल रही थी। नताशा के करीबी दोस्त ने इंकशाफ किया है कि नताशा ये गाड़ी काफी महीनों से चला रही है और ये गाड़ी उसको गिफ्ट दी थी इसके शौहर ने। पुलिस ने बताया कि गाड़ी की रफ्तार सर्विस रोड के लिहाज से दुगनी से भी ज्यादा थी। हम सब ने फुटेजेस देखी, हमें पता चल रहा है कि इस हद तक स्पीड थी उस गाड़ी की। सर्विस रोड पर 30 से 40 की स्पीड में गाड़ी जो है वो चलाई जाती है, जबकि सीसीटीवी फुटेजेस में ये बात सबको नजर आ रही है कि नताशा की गाड़ी की ओवर स्पीडिंग तो है ही है। पुलिस ने बताया कि अंदाजे के मुताबिक खातून जो है वो 100 की स्पीड से जो है वो गाड़ी चला रही हैं। जहां आपने 30 से 40 चलानी है, वहां पे आप अपने बाप की सड़क समझ रही हैं या अपने शौहर की बनाई हुई सड़क समझ रही हैं कि 100 की स्पीड से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो चलाई जा रही हैं। अपने शौहर जो हैं वो कपड़े बेचते हैं, वो सड़कें नहीं बनाते कि आपने सड़कें खरीद ली हैं। तो जी 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। मुझे इख्तलाफ सिर्फ एक बात पे है, वो बार बार इख्तलाफ है कि इंसान से गलती होती है। गाड़ी लगी
आपको उसी वक्त रोक लेनी चाहिए थी, बाइक को जब लगी रोक लेनी चाहिए थी। आपने उनको कुचल दिया, यानी कि आपको घर से जो है वो इजाजतनामा मिला हुआ है कि आपने तो भाई यही समझ लिया, जो कि अमूमन पाकिस्तान के शुरफा अमीर लोग समझते हैं कि मोटरसाइकिल साइकिलों पर और रोड पे चलने वाले लोग जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, तो अपनी बड़ी गाड़ियों से उनको कुचल दो। तो यही इसने किया, गाड़ी को उसने रोका नहीं, बल्कि उनको वो बेचारे उनकी डेथ ही इस वजह से हुई है कि इसने गाड़ी उन पर चढ़ाई और कुचली टायरों से, तो उनको कुचल दिया है इसने ना। ये रोकते थी तो वो बच जाते। अब सीसीटीवी फुटेजेस सामने आने से पहले ये कहानी सुनाई गई कि मोटरसाइकिल सामने से आ रही थी, यानी कि पुलिस भी माशाल्लाह से अपना काम बिल्कुल अच्छे अंदाज में कर रही है, यानी कि तलवे चाटते हुए इनके अब्बा और इनके जो शौहर हैं कि पैसा हमारी जेब में भी आ जाएगा, फुली कहानियां सुना रही है। और ऐसी ऐसी कहानियां सुना रही है कि मुझे खलीलुर रहमान कमर याद आ गया। वो कहते जी सामने से पहले आ रही है, वो तो किसी अच्छे बंदे ने कैमरे बना दिए थे, तो सीसीटीवी फुटेजेस से सारी दुनिया को असल राज पता चल जाते हैं, वरना तो आप देखेंगे जो पुलिस बोल देती थी, जो झूठ बोला जाता था वो सबके सामने था। अब ये कहानी सुनाएगी, मोटरसाइकिल सामने से आ रही थी, लेकिन फुटेजेस के बाद ये साबित होता है कि नताशा ने पीछे से उनको हिट किया, उनका कोई कसूर नहीं था। 100 की स्पीड पे चला रही थी, 30-40 की स्पीड पे चलाना था, और सर्विस लेन होती है या जो भी वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी हुई थी, तो जब आप उसे दुगनी 3 गुना ज़्यादा चलाएंगे और पीछे से टक्कर मारेंगे तो आप बंदा क्या कर सकता है। तो इसने उनको हिट किया, हिट एंड रन की कोशिश थी, उनको कुचलते हुए ये गाड़ी आगे ले गई। अगर नताशा की गाड़ी ना उसकी वो जो आगे जाके उसे टक्कर मारी वो उलट गई, अगर ना ऐसा होता तो वो वहां मौजूद लोग उसको ना पकड़ते तो ये तो भाग गई थी। इसका तो पूरा का पूरा प्लान था, ये भाग भी रही थी। इस वक्त जी मीडिया भी, सोशल मीडिया पर खबरें हम लोग देख रहे हैं कि नताशा दुबई फरार हो चुकी है। ये खबरें आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, ये खबरें जो है कुछ दानिश्वर बैठ के फैला रहे हैं कि जी वो तो दुबई फरार हो चुकी है, और इन लोगों ने उसको टिकट लेके दी होगी तो इनको पता है कि वो दुबई फरार हो चुकी है। ट्विटर हो, एक्स हो, हर जगह एक पोस्ट है जिसको शेयर किया जा रहा है, कैप्शन में लिखा हुआ है, मुबारक हो पाकिस्तानियों, दानिश इकबाल की अहलिया नताशा बेगम बाप बेटी समेत 5 अफराद को कुचलने के बाद दुबई पहुंच गई है। और सुना है कि जाम बहक होने वालों के वर्सा को 2 करोड़ और जख्मियों को 50 लाख रुपए दिए। अब जिसने ये खबर बनाई है और जो हमसे पूछ रहे हैं उनमें से किसी ने टिकट करवा के दी होगी, उन्होंने दुबई में उसको पहुंचाया होगा, वरना आपको मैं बताती चलूं कि इस पोस्ट के 1,08,000 से ज्यादा व्यूज अभी तक मैंने देखे हैं। 1400 बार इसको रीट्वीट कर लिया गया है, रीपोस्ट किया गया, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये हर उड़ती खबर जो है वो सच्ची नहीं होती। हकीकत ये है कि नताशा अभी जेल में है और उसके वकील जाम बहक और जख्मी होने वालों के साथ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि वह जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक है, ये सारी गेम्स खत्म हो गई हैं जहां पर उसको हॉस्पिटल पहुंचाना था, या ये दुबई की कहानियां जो सुनाई जा रही हैं सब फेक हैं। सही प्लेटफॉर्म्स पे जाके खबरें देखा करें ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक खबर मिले। तो मैं आपको बताती चलूं कि डील होने की सूरत में जो भी उनके वकील कोशिश करें, नताशा के शौहर की जानिब से मीडिया पर आकर पहले माफ़ी मांगी जाएगी, उसकी माफ़ी मांगने की तैयारियां भी हो रही हैं, और उसके बाद पैसे देकर नताशा को मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा। अभी सेटलमेंट नहीं हुई। मोटरसाइकिल सवार इमरान के भाई डॉक्टर इम्तियाज़ आरिफ का कहना है कि नताशा हमारे सामने भी अजीबोगरीब किस्म की हरकतें और इशारे कर रही थी। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन इन लोगों को अपने ताल्लुकात और पैसे का नशा सवार है। वो कहते हैं बहुत घमंड है, उसको ज़रा भी रिग्रेट नहीं था, उसको ज़रा भी एहसास नहीं था कि उसने क्या किया। कभी पागल बन जाती है, कभी नशई बन जाती है, हालांकि दोनों मतलब वो पागल तो नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि यूके का लाइसेंस ना पागलों को मिलता है और ना ही जो मनशियात का इस्तेमाल करते हैं उनको मिलता है। जिना हॉस्पिटल के शोबा नफ्सियात के सरबराह डॉक्टर चुन्नी लाल ने बताया है कि 19 अगस्त को मुलजिमा को जिना हॉस्पिटल लाया गया। वो बिल्कुल ठीक थी, उस वक्त वो ठीक नहीं थी, थोड़ा सा प्रेशर होगा, लेकिन कोई दावा सही नहीं है कि वो पागल है। और जो जिना हॉस्पिटल के शोबा नफ्सियात के सरबराह हैं डॉक्टर चुन्नी लाल ने ये बताया है कि हर चीज़ बिकती नहीं है, हर चीज़ जो है वो बिकाऊ नहीं होती, और उनके जो सर्टिफिकेट हैं अदालत में जमा करा दिए गए कि ये दरिंदा सिर्फ औरत दरिंदा ही है, इसने जो है हिट गलती से हो गया होगा, लेकिन इसने जान के उनको कुचला है, बिल्कुल पागल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसका कोई ज़हनी तवाज़ुन ख़राब नहीं है। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। हुकूमत वक्त से अपील करें, आप क्या चाहते हैं कि इस दरिंदा सिर्फ औरत के साथ क्या होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम वाला तक ये वीडियो पहुंचे। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिसने भी दरिंदगी की है वो कानून से बड़ा ना हो, पैसे से हर चीज़ ना पाकिस्तान में खरीदी जाए। इंसाफ होगा तभी इंसाफ का बोलबाला होगा और लोग जो हैं वो कानून पर और सिस्टम पर यकीन कर पाएंगे।